फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चल पड़ी है। दर्शकों, यह कहानी है असम राज्य के कामरूप जिले की तहसील अजारा में स्थित गांव मटिया ऊपर केवटपारा की, जहां पिछले लगभग 60 से 70 वर्षों से शुद्ध पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई थी। गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसा होने के कारण यहां पानी की व्यवस्था करना हमेशा चुनौती बना रहा। पानी का समस्या, ये गाँव तो बहुत पुराना गाँव है। हम लोग 2016 में यहाँ पे आए, तो ये पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया में तो पानी का ये सूखा पहाड़ है। ये हमें जैसे दूसरा पहाड़ में आपको मतलब झरना वगैरह वो दिख जाएगा, बट इस पहाड़ में तो वो भी नहीं। यहाँ पर माता बहनों को क्या क्या समस्या होती थी? यहाँ पर बहुत समस्या है। हम लोग पहले तो रात भर भी आना पड़ता है पानी के लिए। हमारे यहाँ पे पानी का समस्या ज्यादा है। रात को आना पड़ता है पानी लेने के लिए। बच्चा पेट में रहने से भी पानी लेने आना पड़ता है कुएं से। हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है पानी के लिए। रात में यहाँ पर लैम्प लेके आना पड़ता था। जंगली जानवर का भी बहुत डर था, फिर भी उस डर के अंदर ही हम आते थे पानी के लिए। दर्शकों, ये वो दर्द था जिसे इन माताओं बहनों ने हंसकर स्वीकार कर लिया था। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने कोशिश नहीं की? हम लोगों को पहले तो बिलीव था कि पहाड़ के ऊपर तो पानी निकलेगा ही नहीं। 2 साल पहले सरकार की तरफ से हाइड्रोलॉजिकल सर्वे यहाँ पे करवाया गया था और उसमें देखा गया था कि इस पहाड़ में पानी का वैसा कोई स्रोत ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब जियोलॉजी एक साइंटिफिक सर्वे जब हुआ तो हम लोगों को मतलब पहले से ही ऐसा लगने लगा कि यहाँ पे तो पानी निकलेगा ही नहीं। सेवादारों का विश्वास अटल था। उनका कहना था, सर्वव्यापी परमात्मा के ऊपर हमारा पूरा भरोसा है। सतगुरु का आदेश हुआ है, पानी जरूर मिलेगा। दर्शकों, एक तरफ वैज्ञानिक सर्वे था जिसने कहा यहाँ पानी नहीं है, दूसरी तरफ सेवादारों का विश्वास था, सर्वज्ञ परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, पानी जरूर मिलेगा। और अब देखिए कौन सही निकला। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जहां पास में सरकार की बोरिंग असफल हुई थी, उसी पहाड़ पर पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से बोरिंग शुरू हुई। मशीन धरती को चीरती गई। गांव वाले सांस रोक रोक कर देखते रहे। पहली लेयर में ही पानी मिला, फिर और गहराई तक खुदाई हुई, दूसरी लेयर मिली, फिर तीसरी, और लगभग 1055 फीट पर 4 लेयर शुद्ध, मीठा, जीवन देने वाला पानी मिल गया। गांव वाले का कहना है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर सरकार द्वारा सर्वे किया गया था और यहाँ सर्वे करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि इस पहाड़ी पे पानी नहीं है, कहीं भी चारों तरफ कहीं भी पानी नहीं है। तो जिस समय सतगुरुदेव जी के आदेश हुए थे यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने के, और सतगुरुदेव की दया से जब हम यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब हम यहाँ पर ट्यूबवेल लगाने का प्रयास कर रहे थे, तो गांव वाले को कतई विश्वास नहीं था। वो पहले कह रहे थे कि आप यहाँ पर लगा तो रहे हो लेकिन यहाँ पानी नहीं है। जिस पहाड़ को सूखा माना गया था, उसी पहाड़ से पानी फूट पड़ा। जिस जमीन को डेड जोन कहा गया था, उसी धरती ने अमृत दे दिया। गांव वाले हैरान रह गए, लोग भावुक हो गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बार बार कह रहे थे, ये अनहोनी है, ये सामान्य घटना नहीं है, ये दीन बंधु सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की दया है। वो जगह एकदम पहाड़ के ऊपर था और वहाँ पे तो मतलब कोई ऐसा नहीं सोच सकता कि वहाँ पे पानी मिलेगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट में ही मतलब 800 से 1200 फुट खन्ना गया, उसमें कुछ पानी नहीं निकला। 1055 फुट में ही हम लोग को 4 लेयर ऑफ पानी का लेयर मिला और वो एकदम विशुद्ध पानी, मतलब जिसमें आप TDS, हम लोग साइंटिफिक परीक्षा भी उसमें करवाया गया और TDS 1% से भी कम मिला। गाँव की सांसों में राहत लौट आई। दर्शकों, अब जरा सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठे सर्वव्यापी सर्वज्ञ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने इस गांव की पुकार सुनी। उन्होंने समस्या समझी, आदेश दिया और उसी पहाड़ से पानी निकला जहां वर्षों से पानी असंभव माना जा रहा था। ये कैसी शक्ति है, ये कैसी दूरदर्शिता है। संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। संत रामपाल जी महाराज की दया को देखकर लगता है धरती पर भगवान आए हैं। रामपाल जी को हमारे लिए भगवान का स्वरूप है, इसलिए धन्यवाद रामपाल जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल जी महाराज के लिए धन्यवाद, उसको हम हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। पानी आ रहा है, बहुत ठीक है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत स्पीड से पानी आ रहा है आजकल। रामपाल जी भगवान है, अच्छा आ रहा है पानी। रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए वो अवतार है। रामपाल जी ने हमको जीवन दिया है। पानी बहुत अच्छा आ रहा है और बहुत सुंदर है, पानी साफ है। तो संत रामपाल महाराज जी को बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम गरीबों की सुनी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पानी बहुत अच्छा रहा, हम बहुत खुश। रामपाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इंसान नहीं है, भगवान है। गांव वाले कहते हैं, परम पिता परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान है। कोई कहता है उन्होंने हमारा जीवन खुशहाल कर दिया। कोई कहता है 60 साल बाद पानी मिला, ये परमात्मा का काम है। कोई कहता है सतगुरु संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का स्वरूप है। इसको मैं संत रामपाल जी महाराज का ही मतलब चमत्कार मानूंगा, क्योंकि साइंस ने तो इसमें फेल हो गया था। साइंस ने, हाइड्रोलॉजिकल सर्वे ने तो डायरेक्ट बोल दिया ये पूरा ड्राई पहाड़ है, इसमें तो पानी का स्रोत ही नहीं है। हम लोग इसको परमात्मा बोलेंगे, क्योंकि हर मतलब सुप्रीम सोल होते हैं।
हम लोग जैसे सोल है, सोल के ऊपर सुप्रीम सोल होते हैं। तो जो सुप्रीम सोल है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो हम लोग का सोल का जो भी हम लोग का प्रॉब्लम है, अनहैप्पीनेस है, वो सुप्रीम सोल को मतलब उनको मन में वो वही सॉल्व कर सकता है। इसीलिए वो सुप्रीम सोल मतलब परमात्मा, और परमात्मा का तो जो स्थान है वो मतलब ही इज द सुप्रीम। और ग्राम प्रधान ने असमिया भाषा में हाथ जोड़कर कहा, रामपाल महाराजर दयाते আমি এতিয়া পানীখিনিৰ পৰা বহুত শান্তি লাভ কৰিছোঁ। সেয়েহে তেখেতক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ যে তেওঁ এজন নৰৰূপী ভগৱান। था मुझको मेरे बाबा, यकीन था तेरी रहमतों पे, भरोसा था